इंसान अगर ये सोचे कि झाड़ू लगाना कोई बेइज्जती नहीं है, ये घर में भी हम कहते हैं, ज़मीनों में फसलों में भी दवाइयाँ भी डाली, काम भी किया, हर जगह पे काम किया, लेकिन मैंने ये इंसल्ट नहीं समझी। 2 साल पहले मैं यहाँ पे मैं इसी सीट पे अप्लाई करने आई थी, तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, आप अपनी सीवी दे जाएं, अगर सीट हमारे पास खाली हुई तो आपको बता देंगे। दिल हार के चली गई। मैंने कहा चलो अगर मेरी नसीब में हुई तो मुझे मिल जाएगी, नहीं हुई तो अल्लाह मालिक है, कहीं और अप्लाई कर दूंगी। लोग तो कहते हैं हमने हक लाल की मेहनत करने थे, हम वो कहते हैं कि देने वाले हाथ से लेने वाला हाथ बेहतर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मैं आज आया हूं विहाड़ी में और यहां पर एक अजीम बेटी महविश, उससे मिलवाने आपको आया हूं, जिन्होंने गुर्बत देखी। पहले हालात बहुत अच्छे देखे, बाद में जब गुर्बत आई तो इन्हें बाहर निकल कर काम करना पड़ा। अपनी तालीम जो है वो जारी ना रख सकी और काम करने के बाद कुछ सालों बाद इन्होंने तालीम का सिलसिला वहीं से जोड़ा, मैट्रिक के बाद से वहीं से जोड़ा, फिर यहाँ तक कि एम.ए. इस्लामियात किया। और काम साथ क्या करती रही कि रेलवे स्टेशन पे जाके काम किया, खेतों में जाके काम किया, यहाँ तक कि गला मंडी वहाँ पर रोज़ झाड़ू देती थी और 100 रुपया दिहाड़ी पे काम करती थी। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई और ख़बरें छपी तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इन्हें नौकरी देने का ऐलान किया। अब ये एक स्कूल में जूनियर क्लर्क के तौर पर आई हैं। अब ये बहुत खुश हैं कि इन्हें इनकी मेहनत का सिला मिल गया है। इस बेटी ने क्या मुश्किलात देखी, इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से बात करते हैं। हमारा अपना जिम्मेदार था, बहुत ज़्यादा हमारा अपना बिजनेस था, हमारे घर सब ज़मीनें फसलें सब कुछ अपना ही था। हम हमारे समझे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे हम थे। लोन लिया था बिज़नेस करने के लिए, तो उसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया था। हम लोगों ने यहाँ तक कि वो सब कुछ सेल कर दिया। मेरे वालिदैन ने जब बैंक वाले आए तो उन्होंने कहा कि आपको इज़्ज़त पसंद है या आप अपने आपका 20 लाख आपका है लोन, तो ये 40 लाख तक पहुंच गया है, अगर आपको इज़्ज़त पसंद है तो ये लोन उठाएं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसान अगर ये सोचे कि झाड़ू लगाना कोई बेइज्जती नहीं है, ये घर में भी हम कहते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम हम घर में भी कहते हैं। और जब बाहर निकल के कहते हैं तो काफ़ी लोगों ने हमें ये पहले कहा कि आप तो बहुत ज़्यादा, हाँ, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार ने भी कहा, आज भी कहते हैं। उन्होंने जब ये मेरी ये बात सुनी कि इसको जॉब मिल गई है तो वो अभी भी जेलस होते हैं। वो लोग जेलस होते थे, वो कहते थे कि ये हाई लेवल पे न जाए, इनको कारोबार आगे तय की न करें। हमने बेइज्जती नहीं समझी। हमने यहाँ तक स्टेशनों पे भी ज़मीनों में फसलों में भी दवाइयाँ भी डाली, काम भी किया, हर जगह पे काम किया, लेकिन मैंने ये इंसल्ट नहीं समझी। वो लोग तो कहते हैं हमने हक लाल की मेहनत करने थे, हम वो कहते हैं कि देने वाले हाथ से लेने वाला हाथ बेहतर है। आपने फैक्ट्रियों में काम किया, लोगों के जाके घरों में काम किया, खेतों में काम किया और साथ साथ पढ़ती भी रही, ये दोनों चीज़ें कैसे साथ चलाई आप? सर, मैं इस तरह के मैं दिन को काम करती थी, यहाँ तक 9-10 बजे तक, रात के 9-10 बजे तक आज भी करती हूँ। तो ये मेरे लिए बेइज्जती नहीं है, मैं हिम्मत नहीं हारती। मेरे वालिदैन का शौक़ था। छोटे बहन भाई भी कमाते हैं, अम्मी भी काम करती है, अब्बू भी आजकल छोटे मोटे काम पे जाते हैं। तो लेकिन ये कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं। कॉलेज वालों ने मुझे कहा कि आपका टाइम गुजर चुका है, कॉलेज में एडमिशन नहीं देखा है, आप ऐसा सोचें कि आप प्राइवेट पेपर दे दें। मेरे पास किताबें भी नहीं थी, यहाँ तक कि मैंने किसी से उधार किताबें ली पढ़ने के लिए, पेपर देने के लिए। तो सिर्फ मैंने उनसे कहा कोई मसला नहीं, अगर मैं अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देगा तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँ। ना मेरे पास कोई सिफारिश थी सर, ना ही मेरे पास इतने पैसे थे, और घर का खर्चा तो चलता नहीं था। तो घर का खर्चा, रेंट पे मकान था, और इसी तरह के हम गैसों के बिल देख लें, बिजलियों के बिल, सारे घर का खर्चा निकाल के हमारे पास पैसे नहीं मिलते। मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, स्कूलों कॉलेजों में भी, यहाँ तक किसी भी अपने जमा करवा के जितने मैं खर्चा जमा करते वो मेरा खर्चा वहीं पे हो जाए। 2 साल पहले मैं यहाँ पे मैं इसी
सीट पे अप्लाई करने आई थी, तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, आप अपनी सीवी दे जाएं, तो यहाँ तक कि हमें आपको बता देंगे, अगर सीट हमारे पास खाली हुई तो आपको बता देंगे। मैं दिल हार के चली गई। मैंने कहा चलो अगर मेरी नसीब में हुई तो मुझे मिल जाएगी, नहीं हुई तो अल्लाह मालिक है, कहीं और अप्लाई कर दूंगी। आपकी वालदा जब स्कूल से गुजरती थी इसके पास से, तो वो कोई दुआ करती थी, वो क्या दुआ थी जो कबूल हुई? मेरी अम्मी यहाँ से जब स्कूल के गेट से गुजरती थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी उनको स्कूल का ज़्यादा शौक़ था, तो वो मैं हर जगह में मैंने ये सोचते थे कि मुझे कहीं और जॉब मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं और मिल जाए, लेकिन मेरी अम्मी को शौक़ था कि किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में, अच्छे इदारे में मिल जाए, गवर्नमेंट के इदारे में मिल जाए। तो अम्मी कहते थे कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले कि मेरी बेटी यहाँ आ जाए, मेरी नज़दीक हो। यही सोचती थी कि बेटियों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से अम्मी दुआ करती थी अल्लाह ताला, यहाँ तक कि उनकी दुआ कबूल हो गई और आखिरकार मुझे यहाँ जॉब मिल गई। एक जगह पे गई तो मुझे उनका इंतहाई अफसोस हुआ कि उन्होंने, मैं अपनी पहले तो उन्होंने मेरी सीवी ले ली, उन्होंने ये सोचा कि हाँ जी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है तो इनको जॉब दे देते हैं। जब उन्होंने मुझे कहा कि अपना उन्होंने बहाना बना लिया कि अपना गेटअप चेंज करके आए। मैंने कहा ये जी, मैंने कहा कि वो क्या, उसका क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि आप सिंपल लड़की हैं, आप काम काज करती हैं, ये वो, आप फैशन करके। मैंने कहा पाकिस्तान देखें कि कितने अफसोस, इंतहाई अफसोस की बात है कि तालीम को आगे नहीं बढ़ाते, ये अपने जैसे वो डेकोरेशन बना के आए तो इंसान वो उसका ज़्यादा आगे चलते हैं। मैं लाहौर गई थी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे मैंने स्कूटी की सीट पे किया था, नायब कसद की सीट पे किया था, तो वो कहते हैं कि आपके पास सफारिश होनी चाहिए। हाँ जी मुझे शौक़ था, मैंने कहा ये कि इसी बहाने लाहौर भी दिखाऊंगी, बड़े बड़े शहर भी दिखाऊंगी। चलो ये ख्वाहिश थी, और साथ में ये मेरी ख्वाहिश थी कि जो ना हो सका एक सीट नहीं तो दूसरी सीट, छोटी सीट भी मिल गई तो मुझे मैं इंतहाई खुशी होगी। लेकिन वहाँ पर घर वाले भी मना करते थे, रिश्तेदार भी, कि अब तो मिलती नहीं है तो आप इसको रहने दें। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मिल गई तो सही है, या तो मैं चांस मिस ना करूँ जी। ये है जी विहाड़ी की मैविश, जो अपनी जैसी बहुत ज़्यादा लड़कियां जो इस वक्त इंतज़ार कर रही हैं, नामुसाइद हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो देख रही हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, लेकिन इन्होंने ये पैगाम दिया है कि कीप ट्राइंग, किसी ना किसी दिन आपको कामयाबी मिलेगी। जो भी काम है, छोटे से छोटा काम है, उसे काम करने में आर महसूस ना करें, आगे बढ़ते जाएं, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।